और इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य सचिव, भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव और विभिन्न विभागों के यहाँ उपस्थित अपर मुख्य सचिवगण, प्रधान सचिवगण एवं सचिवगण, अन्य सभी अभियंतागण, सभी पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारीगण, पुलिस अधीक्षकगण, आज ये खुशी की बात है कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम का आज आयोजन रखा गया, इसमें कुल मिलाकर के 1725 करोड़ 71 लाख 29 हजार रुपये का उद्घाटन का कार्यक्रम है और शिलान्यास 2548 करोड़ 66 लाख 73 हजार रुपये का। तो मैं इसके लिए सभी विभागों को धन्यवाद देता हूं और मैं देख रहा हूं कि कुल मिलाकर के आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं 26 विभाग, यानी और भी ज़्यादा, और कुछ लोगों का काम हुआ बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित। तो कुल मिलाकर के संभवतः 28 विभाग की योजनाओं का यहाँ पर हुआ है। सब यहाँ इस कार्य आज का उद्घाटन और शिलान्यास, तो मैं सभी को और भवन निर्माण विभाग को और सभी विभागों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। और जैसा कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया, आप जरा कल्पना तो कर लीजिए कि पहले क्या होता था। 15 साल काम करने का मौका मिला जिन लोगों को, अब सोच लीजिए कि उसका अंतिम साल 2004-05 था और उसमें जो भवन निर्माण से संबंधित जितनी योजनाएं थी उसके लिए कुल बजटीय उपबंध था वर्ष 2004-05 में 22 करोड़ 53 लाख रुपए का, यानी 22 करोड़ रुपया और 53 लाख, यानी इतने की ही योजना, इतने का ही बजट में प्रावधान था, यानी कुछ काम ही नहीं होता था। और मेंटेनेंस कहाँ था, किस तरह से मेंटेनेंस होता था सबको पता है। और आप समझ लीजिए कि जब हम लोगों को काम करने का मौका दिया, बिहार के लोगों ने सेवा करने का मौका दिया है, तो हम लोगों ने हर क्षेत्र में विकास को अपना लक्ष्य बनाया है। और हम शुरू से कहते रहे न्याय के साथ विकास, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और उसी को ध्यान में रखते हुए कितनी योजनाएं चली, आप जरा देख लीजिए। स्वास्थ्य विभाग का, शिक्षा विभाग का, कानून का राज कायम करने के लिए जो काम किया गया, और इसके अलावे सभी चीज़ों में जो हम लोगों ने विकास के लिए काम किया, उसके लिए चाहे भवनों का निर्माण हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, क्या काम हुआ। कहाँ लोगों को कहीं स्कूल का बिल्डिंग दिखता था, क्या स्थिति थी, सब कुछ तो सब काम हम लोगों ने शुरू करवाया। और उसके अलावे अब पहले तो जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सब चीज़ तो ख़त्म ही हो गया था, कितने निगम के बारे में तय हो गया था कि अब आगे काम नहीं करेगा। हम लोग आ करके कैसे किया, चाहे वो पुलिस का निगम था या अन्य निगमों को भी हम लोगों ने किस तरह से बचाया, सड़क के लिए, पथ के लिए, हैं, पुल निर्माण का निगम, सबको हम लोगों ने न सिर्फ बचाया बल्कि उनके माध्यम से काम किया। और जो शुरू में कोई चीज़ तय नहीं था, हम लोगों ने निर्णय लिया कि कैसे काम होगा। एक तो भवन निर्माण विभाग के माध्यम से सब काम होता है, लेकिन हम लोगों ने तय कर दिया कि जो हमारा पुलिस का बिल्डिंग है, पहले थाने का भी देखभाल करने का भवन निर्माण को, मैंने कुछ था ही नहीं। पैसा का आवंटन देख लीजिए ना, एक साल में 22 करोड़ 53 लाख,
तो कोई न काम हो रहा है, न उसको ठीक ढंग से उसका मेंटेनेंस हो रहा है। ये सब स्थिति पहले थी। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने जो काम करना प्रारंभ किया और उसके बाद देखा कि हम लोगों को जैसे पुलिस बिल्डिंग्स का, तो जो पुलिस का निगम था, निर्माण निगम, उसको हम लोगों ने ठीक कर दिया, उसको फिर से पुनर्जीवित कर दिया और उसके बाद उनके जिम्मे पूरा का पूरा काम हम लोगों ने दे दिया। जितना भी पुलिस से संबंधित बिल्डिंग्स हैं, एक आध को छोड़ करके जो भवन निर्माण विभाग को दिया गया था, जो अभी सरदार पटेल भवन है पुलिस मुख्यालय जो पटना में बना, लेकिन आम तौर पर ये उनको दे दिया गया। उसी तरह से हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में काम करना शुरू किया कि हमारे जितने बिल्डिंग्स बनने हैं हेल्थ से संबंधित, वो सब काम होगा और उसके अलावे जो भी दवा की ज़रूरत है उसका इंतज़ाम होगा, जो भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है ये सब का इंतज़ाम होगा। ये सब काम हम लोगों ने स्वास्थ्य में शुरू किया, निगम बनाया जो बिहार स्वास्थ्य सेवा एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड बनाया। उसी तरह से शिक्षा विभाग में बिहार राज्य शिक्षा आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड बनाया। यानी जितने प्रकार के शिक्षा से संबंधित जो काम हैं, उनके स्कूल के बिल्डिंग हों, कॉलेज के हों, या कई प्रकार के काम जो शिक्षा विभाग के अधीन है उसको करने के लिए, तो ये तीन को छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस, और उसके बाद जितना काम है लगभग वो सब काम भवन निर्माण विभाग या उनका जो निगम है भवन निर्माण निगम, उसके माध्यम से किया जाता है। और कितना बड़ा बड़ा काम हुआ। अब इसको देख लीजिए कि क्या स्थिति रही। और न सिर्फ भवन निर्माण का काम हुआ है, बल्कि भवन निर्माण के मेंटेनेंस का काम, और मेंटेनेंस में जो काम राजगीर में शुरू हुआ और वहाँ पर जिस तरह से काम लोगों ने करना शुरू किया, उसको देख करके जो हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर राजगीर में बना, और कोई बहुत राशि उसमें नहीं लगी। हम लोग तो अपनी तरफ से एमएलसी के तरफ से जो फंड मिलता है उसी हिसाब से उसको कई लोगों को कहा और बाद में लगा कि उससे नहीं बनेगा, तो फिर विभाग ने बनाया और वो जो बन करके तैयार हुआ उसका मेंटेनेंस, तो उसको देख करके हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई सारे बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस ठीक ढंग से होना चाहिए। और एक तो वो बना, लेकिन अब पटना में कितने बिल्डिंग्स बन गए आप जरा सा देख लीजिए। बिहार म्यूजियम जिसका हम लोगों ने नामकरण किया, अब क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किस तरह का वो म्यूजियम बना, उसके लिए शुरू में न जाने कितने लोग क्या क्या बयान देते थे, और जो म्यूजियम बन करके तैयार हुआ। अब आजकल को तो कोरोना वायरस के चलते जो भी बंद रहता है, लेकिन आम तौर पर कितने लोग और देश के बाहर के लोग वहाँ आना शुरू हुए और देखना शुरू किया, और कितने तरह का काम किया गया, कितना अच्छा बिल्डिंग बना है। और इसके अलावे आप देख लीजिए, अब तो बिहार म्यूजियम बना है, अब इस बार शिलान्यास हो रहा है। मुझको खुशी, हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई पटना म्यूजियम को भी हम बेहतर करेंगे। जब हम गए एक बार पटना म्यूजियम देखने और वहाँ पर देखा कि 5-7 करोड़ लगा करके एक उसी कैंपस में एक छोटा सा बिल्डिंग बन रहा, और हमने देखा कि भाई इतना ज़्यादा यहाँ पर है सब कुछ ऐतिहासिक चीज़, और उसको ठीक ढंग से रखा नहीं जा रहा है। हम लोगों को अलग से म्यूजियम बनाना होगा, और वही बिहार म्यूजियम का नामकरण उसको किया हम लोगों ने बाद में, और उसका तय हुआ, और कैसा सुंदर बना। और अब पटना म्यूजियम के लिए भी हम लोगों ने अतिरिक्त इतना देखने के बाद फिर हम एक रोज़ देखने गए कि अभी भी बहुत ऐतिहासिक वस्तु वहाँ पर हैं, तो उन सब लोगों को उसके लिए फिर पटना म्यूजियम का भी एक्सपेंशन करना। और मेरी तो एक इच्छा है, अब उसको भी जल्दी प्रस्ताव लाते तो बड़ी खुशी होती हमको, ये पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को अंडरग्राउंड नीचे से जोड़ना। और आज भी जो बिहार म्यूजियम में जाते हैं या पटना म्यूजियम में जाते हैं, एक ही फी लगता है, और वो दोनों जगह जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक म्यूजियम के बारे में जो भी ऐतिहासिक चीज़ हो, मॉडर्न बहुत सारी चीज़ों का अनेक प्रकार के कार्यक्रम बिहार म्यूजियम में, और किस तरह का सुंदर भवन बना। अब इसके बाद जरा सा देख लीजिए, जो हम लोगों ने जिसका नामकरण कर दिया पूरे एरिया का, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, सम्राट अशोक के नाम पर कर दिया, और वहाँ बिल्डिंग क्या बना, ज्ञान भवन।
ज़रा देख लीजिए, जब हम MP थे हम लोग तो जाते थे विज्ञान भवन में, तो उसी समय मेरे मन में बात आई, यहाँ काम करने का मौका मिला तो हमने कहा कि भाई यहाँ ज्ञान भवन बनेगा। और उसके बाद जो आप देख लीजिए, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल सबसे बड़ा है यहाँ, 1800 की क्षमता का। और अब धीरे धीरे ये लगने लगा कि बहुत कम है, तो हमको लगा कि भाई यहाँ पर कम से कम 5000 की क्षमता का हम लोग बनाएं। और वही सभागार बना, बापू सभागार उसका नामकरण किया। और देख लीजिए कितना सुंदर बना, सभ्यता द्वार पीछे देख लीजिए। और ये पूरे को सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, और उसी में सम्राट अशोक की एक मूर्ति भी हम लोगों ने लगाई है। और जरा सा क्या सुंदर है, कहीं बाहर के लोग भी आते हैं और जो हम लोगों के बापू सभागार को देखते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई इतना बढ़िया और इतना बड़ा कोई सभागार तो कहीं नहीं है, मुंबई में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, और इतना सुंदर बना है। तो ये सब काम किया गया। और यही नहीं, जो ये काम किया गया तो इसको हम लोगों ने स्टील का इस्तेमाल किया। हमको जाना एक बार पड़ा था सरकारी इसमें चीन, तो हम चाइना में देखे कि किस तरह से स्टील स्ट्रक्चर था। तो हम लोगों ने कहा कि भाई अपने बिहार में भी एक दो अच्छा बिल्डिंग स्टील स्ट्रक्चर का होना चाहिए। उसी समय चल रहा था और उसके लिए प्लानिंग बन रहा था। तो हमने फिर आ करके कहा कि भाई इसका स्टील स्ट्रक्चर अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो। तो बाद में फिर स्टील स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बना और हमको बताया गया है कि उस भवन के निर्माण में 2200 मेट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया। और उसी समय से हम लोगों को कहा जा रहा है जो सबसे ज़्यादा स्टील का उपयोग कहाँ है, फ्रांस के पेरिस स्थित एफिल टावर में, वो स्टील का स्ट्रक्चर है। तो एफिल टावर जो इतना नामी है दुनिया में, एफिल टावर में जितना स्टील का इस्तेमाल किया गया उससे भी कहीं ज़्यादा, यानी आप समझ लीजिए 2200 मेट्रिक टन स्टील का उपयोग यहाँ पर 22,000 मेट्रिक टन का इस्तेमाल किया गया। अब सोचा जाए कि किस किस तरह का काम। और अगर कोई चीज़ होता है, आप देख लीजिए, कभी भी भविष्य में कोई खुदाई होती है तो कोई चीज़ निकलता है, बिल्डिंग का कोई रूप निकलता है, तो उसी को तो रखा जाता है ना। चाहे अपने यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, सभी जगह देख लीजिए, आज भले ही चला गया तक्षशिला पाकिस्तान में, लेकिन सबसे पुराना। तो हर तरह का जितने भी यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, नालंदा का देख लीजिए, भागलपुर में देख लीजिए, हर जगह जो भी यूनिवर्सिटी, तो कोई भी चीज़ जो निकलता है खुदाई से, तो एक बिल्डिंग, तो हमारे मन में ये बात आती है कि भाई हम लोग अच्छा बिल्डिंग बनाए, कभी भी कुछ ध्वस्त हुआ और भविष्य में जब कभी खुदाई होगी दूसरे रूप में, तो भाई हमारे बिहार में कुछ ऐसे बिल्डिंग निकलेंगे। अब सोच लीजिए, जो हम लोगों ने बनवाया है यहाँ, जो पुलिस मुख्यालय है, उसका नामकरण हम लोगों ने दिया सरदार पटेल भवन। उसमें आपदा प्रबंधन का भी कार्यालय है। और किस तरह का बताया गया, माने 9 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप आएगा तब तक वो बचेगा, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अब आप हम लोगों का देख लीजिए किस तरह की कुछ बिल्डिंग्स, और भी हम लोग बहुत सारा इस तरह का चाहते हैं और उस तरह का काम हो। तो इसके लिए, और यही नहीं, जो हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं इसलिए कि सिर्फ बिल्डिंग बना देना उससे काम नहीं चलेगा, उसका रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए। आम तौर पर देख लीजिए कि अगर सरकारी भवन भी है तो ठीक ढंग से साफ सफाई नहीं, देखभाल नहीं। तब हम लोगों ने नियम बना दिया कि सिर्फ बिल्डिंग बनेगा नहीं, बल्कि उसका मेंटेनेंस होता रहेगा। प्रतिदिन की साफ सफाई भी देखिए और बिल्डिंग का मेंटेनेंस होना चाहिए। और उसी को ध्यान में जो राजगीर से शुरू हुआ, इंटरनेशनल राजगीर कन्वेंशन सेंटर से शुरू हुआ, उसी को अपना करके हम लोगों ने सभी बिल्डिंग्स के लिए उसके मेंटेनेंस का सारा इंतजाम किया गया ताकि साफ सफाई रहे। चाहे वो म्यूजियम हो, बिहार म्यूजियम हो, या ये हम लोगों का बापू सभागार हो, हम लोगों का ज्ञान भवन हो, यानी सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र का जो हिस्सा है वो हो, या फिर जो हम लोगों ने अभी बनाया पुलिस भवन। तो इसमें भी देख लीजिए कि जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किया है कि मेंटेनेंस का, आप उसी तरह से हर का मेंटेनेंस,
चाहे वो सेक्रेटेरिएट हो या बिल्डिंग्स हो, सब जगह का हम लोगों ने भवन निर्माण के लोगों को कहा है। और यही नहीं, साथ साथ एक एक चीज़ देखना पड़ेगा, चाहे हमारे पुलिस वाले कर रहे हैं निर्माण, चाहे हमारे हेल्थ वाले कर रहे हैं निर्माण, या हमारे जो भी हों ये एजुकेशन वाले करेंगे निर्माण, शिक्षा वाले, सबका ये काम। और आज तो मुझे खुशी है कि उस समय का जो भी हो, अब देखिए जो आज जो हॉस्पिटल का हो रहा है आईजीआईसी का, अब आईजीआईसी का आप समझ लीजिए, हमारी माता जी थी, उनकी तबीयत खराब, उनका इलाज कराने के लिए वही तो हमको तो बराबर जाना पड़ता था। अब जो वहाँ के हेड थे, अब वो रहे नहीं, बहुत कम उम्र में चले गए, स्वर्गीय एस एन मिश्रा जी, डॉक्टर एस एन मिश्रा जी। तो जब हम वहाँ थे, अपनी माँ का इलाज कराने के लिए वहाँ पर एडमिटेड थी, तो हम जो वहाँ पर जाते थे नियमित रूप से रोज़, तो एक दिन वो आकर के हमको कहने लगे कि हम इसका, अब एक तरफ तो बिल्डिंग बन गया था आईजीआईसी का, बताइए आईजीआईसी हमारे यहाँ, अब जो आम लोग हैं उसके इलाज के लिए वो ऐसी व्यवस्था, जो हार्ट से संबंधित जितने भी तरह की बीमारियाँ हों तो वहाँ पर है। तो जब हम वहाँ गए हुए थे तो हमको बताया कि जो पुराना उसका बिल्डिंग है, पीएमसीएच के ह्यूज कैंपस में उसको जगह मिली हुई है, तो इन लोगों ने इसके बारे में एक योजना बनाई कि हम इसको मेंटेन करके ठीक ढंग से इसको रखेंगे। तो उसी समय हमने उनको सुझाव दिया कि भाई ये इसकी ज़रूरत बहुत है, यहाँ पर उसको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है, एक और नया बिल्डिंग बनना चाहिए। अब वो बताइए 10 साल पहले की बात है, अब इतना दिन लगा है, कम से कम आज उद्घाटन आप करवा दिए हेल्थ वाले में। अब तो इसके आगे हम आग्रह करेंगे, हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, कि भाई और जो स्वास्थ्य विभाग का जो अपना है, स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य सेवा एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, अगर हो सके तो उसके माध्यम से मेंटेनेंस हो। अब तो ये करना चाहिए हमेशा मेंटेनेंस उसका, तो उसको भी देख लीजिए। तो आज मुझे उसके निर्माण के लिए भी बड़ी खुशी है, और अनेक प्रकार का निर्माण हो रहा है। बताइए, अब प्रकाश पुंज भी हो गया, अब प्रकाश पुंज का भवन बन के तैयार हुआ। अभी प्रकाश पुंज में जो सब कुछ भी लगना है वो तो अभी काम आगे होगा, लेकिन उसका बिल्डिंग हम लोग 18 में उसका किए थे शिलान्यास, और जो 17 में हुआ था। तो उस कार्यक्रम में जब हम लोगों ने तय किया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जो 350वां वर्ष हम लोग मनाए थे, तो उसी में ये सब तय किया गया। और जिस तरह से काम हुआ है, अब प्रकाश पुंज बन गया, बड़ी खुशी है। अब जो वहाँ पर आते थे लोग हर बार, अब देखिए पहले कितना कम लोग आते थे, अब कितने लोग आने लगे। तो अब उसी को ध्यान में रखते हुए एक काम और आप लोगों ने जो किया है, हम चाहते थे पटना साहिब में जो एक माल सलामी में सामुदायिक भवन का, जिस सामुदायिक भवन का बाकी समय सब लोग इस्तेमाल करेंगे, शादी विवाह मीटिंग वगैरह सब के लिए, उसी का 1 महीना के लिए हम लोग देंगे उनको। तो ताकि जब सिख धर्म के लोग जो कुछ भी बाहर से आते हैं, उनको किसी प्रकार से आज जो हम लोगों को करना पड़ता है, तो उसमें किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। तो ये बिल्डिंग का भी आज शिलान्यास हुआ है, तो मुझे इसकी भी बहुत खुशी हो रही है। तो अनेक प्रकार के जो काम हुए और जो कुछ भी काम हुआ है, अब जैसे ग्रामीण विकास, कितना ब्लॉक का ऑफिस बन रहा है, हमारे जो बाकी हैं जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कुछ भी हो रहा है, अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। अभी विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग में अनेक बिल्डिंग का हम देख रहे हैं कि जो इनका ग्रामीण विकास विभाग का 272 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का काम, श्रम संसाधन विभाग जिसमें आईटी वगैरह का जो पूरा का पूरा काम किया गया है, ये हुआ है करीब करीब 187 करोड़ 89 लाख रुपया, 33,000 रुपये। ये बड़ी खुशी की बात है। और विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग जितने हमारे एजुकेशनल, चाहे पॉलिटेक्निक के हों, इंजीनियरिंग कॉलेज के हों, सबका जो करके 517 करोड़ रुपए का, 26,92,000 रुपये का उद्घाटन इतना हुआ है। हम लोगों ने निर्वाचन विभाग के लिए भी बहुत बिल्डिंग बना दिया 119 करोड़ का। तो इस प्रकार से अनेक जगहों का बहुत सारा काम जो यहाँ पर हुआ है, ये बड़ी खुशी की बात है। सामान्य प्रशासन विभाग का भी बहुत काम है। तो इस तरह से अनेक लोगों का, पर्यटन विभाग का,
48 करोड़ रुपए का काम। परिवहन विभाग का इसमें तो कम है, मैंने उद्घाटन तो कम है, 9 करोड़ 14 लाख का है, लेकिन शिलान्यास आज इन लोगों ने कराया है 164 करोड़ 31 लाख का। और अब जो हेल्थ कर एजुकेशन में ही जिसकी बात हो रही है, आज जो ये बिल्डिंग बनेगा ये काफ़ी, जैसे पटना संग्रहालय का जो उन्नयन का काम करने की बात हम कह दिए, और जो दो महत्वपूर्ण बात, अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक बिल्डिंग बनेगा जिसमें इतने लोगों की परीक्षा हो सकती है एक साथ, और ये काम जो 263 करोड़ रुपए का, बहुत अच्छा काम हुआ और उसके बारे में इन लोगों ने दिखाया था, प्रेजेंटेशन किया था, जगह का भी सिलेक्शन किया, और एक एक चीज़ वो इतना सुंदर बनेगा, तो उसका आज शिलान्यास हो गया। और इसके अलावे जो हम लोगों ने किया था यहाँ पर एक यूनिक काम किया था, डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सिर्फ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तो बने ही, हम लोगों ने बिहार में एक नामकरण किया डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, और डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चल रहा है। अब उस डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग का भी आज शिलान्यास हो गया, बिहटा में बनेगा 250 करोड़ रुपए की लागत से। तो मुझे खुशी है, इस तरह से तो अनेक काम हो ही रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के चलते, बिल्डिंग के चलते, और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आज तो और भी काम कर दिया आपने, आचार्य शिवपूजन सहाय जी का की मूर्ति का भी अनावरण आज करवा दिया। उनकी जो भूमिका रही है, आज नहीं बहुत पहले हम लोगों ने तय किया था कि उनकी मूर्ति बने, और उस आज मूर्ति बन गई, वो मूर्ति का आज उद्घाटन भी हो गया। इस तरह के अनेक काम किए हुए हैं। और जो दूसरी बात, आप जो बापू कला दीर्घा और जो दिखाया थोड़ा बहुत अच्छा काम किया। आज हमने इनको बता दिया, हमारे जो प्रधान सचिव हैं भवन निर्माण के, जो हमारे कार्यालय के प्रधान सचिव हैं, इनको हमने याद दिला दिया कि ये भूल गए कि राजगीर में जो बना, तो राजगीर में भी कितने, जब 100 साल पूरा हुआ था तो कितने लोग आए थे, आर्टिस्ट लोग, और अंजनी बाबू उस समय थे, अपना बहुत लोगों को कराया था, और उनका और अन्य प्रकार के वहाँ भी जो कई लोग गए थे, तो उन लोगों ने जो बनाया उस तरह की उनके सब चीज़ को, आर्ट्स को ठीक ढंग से वहाँ पर भी प्रिजर्व करके रखा गया। लेकिन ये जो बापू सभागार का है, ये तो बहुत अद्भुत है, और वो हम लोगों की इच्छा थी कि बनना चाहिए। और 3 प्रकार का आप लोगों ने बांटा, बापू से भी रिलेटेड है, और जो हमारे आर्टिस्ट हैं, आप बताइए, जो मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड है, तो सबको आज हम लोग मिथिला पेंटिंग को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग पटना शहर के सड़क के किनारे और बाहर भी कर रहे हैं, वहाँ भी देखिएगा। और अन्य प्रकार के जो हमारे आर्टिस्ट हैं, हम सब का सम्मान करते हैं उन सब लोगों को जो यहाँ पर जिनकी हुई है प्रदर्शित, जो कलाकारों में पद्मश्री बउआ देवी, पद्मश्री गोदावरी दत्त, पद्मश्री श्याम शर्मा, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिवन पासवान, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वनाम धन्य मूर्धन्य फोटोग्राफर पद्मश्री रघु राय की कलाकृतियाँ प्रदर्शित हैं अनेक लोगों की। तो ये सब काम जो किया है, ये तो बहुत अच्छा है। और जितने बिल्डिंग का हुआ है, हम सभी विभागों को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आज परिवहन विभाग ने जो आज कर भी दिया है, लगभग 1000 लोगों का वितरण भी करा दिया है। ये ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत 100 लाभुकों को आज अनुदान राशि का और वाहन का वितरण का भी आज करा दिया। हम उसके लिए विशेष तौर पर बधाई देते हैं, और हम तो कहेंगे कि भाई इसको तेज़ी से और लोगों को दीजिए। और अभी तो हम लोगों ने एक बार तय किया था 18 में कि कम से कम हर ग्राम पंचायत में 5 लोगों को देंगे हम लोग मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में, और 3 अनुसूचित जाति जनजाति के और 2 अति पिछड़े वर्ग के लोग। हम जहाँ कहीं भी गए और जो देखा है और इसका जो लाभ हो रहा, आप ये परिवहन विभाग देख ले, 5 ही तक क्यों, अगर उनको लगे कि किसी पंचायत में और डिमांड है और कर सकते हैं तो और कराइए। 5 तो हम लोगों ने शुरू किया, बचे खुचे जगहों पर भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह की सारी योजनाएं जो हुई है, सिर्फ मेरा आग्रह
भवन निर्माण विभाग से है कि बिल्डिंग्स बना, लेकिन बिल्डिंग का मेंटेनेंस भी ठीक ढंग से होना चाहिए। जैसे पथ के बारे में हम लोगों ने कर दिया, चाहे पथ निर्माण विभाग हो या ग्रामीण कार्य विभाग का पथ हो, इनको मेंटेन करना, और मेंटेनेंस को हम लोगों ने लोक शिकायत निवारण कानून के साथ जोड़ दिया। तो आपको भी चाहिए बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस करना। बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस और ज़्यादा जरूरी है, और मेंटेनेंस तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा साफ सफाई पर जोर देना। अब तो एक बड़ा खराब बीमारी आ गया, कोरोना वायरस, कोविड के नाम से तो हम सब लोग तो झेल ही रहे मार्च महीने से, दुनिया भर में और पहले से आया, हम लोगों के यहाँ आया। अभी भारत में और संख्या बढ़ रही है, अपने बिहार की संख्या बढ़ रही है। सब तरह का इंतजाम, हेल्थ और चीफ सेक्रेटरी सब लोग एक एक हर प्रकार से काम किया जा रहा है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेंटेनेंस और साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो आग्रह होगा कि आज आप लोगों ने बहुत अच्छा सुंदर काम किया है। इसके लिए हम तो आप सब लोगों को इसके अनुरक्षण के लिए, मेंटेनेंस के लिए हर प्रकार से काम करिए, यही मेरा एकमात्र अनुरोध है। और इसको भी, अब मैं यहीं पर चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए, हमारे बहुत मंत्रीगण भी यहाँ पर बैठे हुए, सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। अब जैसे सड़क के मेंटेनेंस को हम लोगों ने लिंक कर दिया है, उसी तरह से भवन के मेंटेनेंस को, चाहे वो कोई भवन स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, सरकारी चीज़ों का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, मतलब जो भी कुछ भी जितने तरह के भवन का निर्माण हम लोग करा रहे हैं, उन सभी का मेंटेनेंस की पॉलिसी भी बहुत ठीक ढंग से बन जानी चाहिए कि सिर्फ बिल्डिंग बना देना काम नहीं है, और बिल्डिंग की साफ सफाई हो और बिल्डिंग का रेगुलर मेंटेनेंस हो। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम लोग जितना काम कर रहे हैं, जिसका हमने जिक्र किया कि साहब मात्र 22 करोड़ 53 लाख 4-5 में और 19-20 में, इस बार तो और ज़्यादा है प्रोविज़न, लेकिन 19-20 में 2650 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किया गया। इस बार तो प्रोविज़न ज़्यादा है, लेकिन आप जानते हैं इस बार कोरोना के चलते थोड़ा कई प्रकार की कठिनाई आई है, तो उसके चलते अब जितने का आवंटन है उतना आप खर्च कर नहीं पाइएगा। और अब इस कोरोना वायरस के बाद भी कुछ दिनों के लिए रुका, लेकिन 20 अप्रैल से फिर जो काम शुरू हुआ है, उसके चलते आज अनेक प्रकार के काम जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के थे वह भी पूरा हुआ है। अनेक हम लोगों की जो योजनाएं हैं सरकार की, उन सभी योजनाओं पर अमल किया जा रहा है। हम इसके लिए सारे विभागों को, सभी प्रशासनिक और सब अधिकारियों को हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि भाई इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन चाहे कोई भी मीटिंग हो, हम तो यही बात कहेंगे, ये दुनिया भर में फैला हुआ, अपने आप ही फैला हुआ, और हम लोगों का जो ये कोरोना वायरस का है, कोविड की जो ये बीमारी है, तो भाई हम लोग जांच कितना करवा रहे हैं, और जांच हम लोग और ज़्यादा करवाएं। तो इस प्रकार से हम लोग और लोगों की मदद करें इसके लिए। दूसरी तरफ फ्लड, जो भी बाढ़ से प्रभावित इलाका है, हम तो 3 दिन ग्राउंड पर भी गए हैं और एरियली भी हमने देख लिया पूरे नॉर्थ बिहार का, और कल क्या संभावना कोई नहीं जानता है। आज जान लीजिए कि जैसा अब पर्यावरण की स्थिति है, एक तो पिछली तरह हम लोग तो हरियाली के लिए कितना काम कर रहे हैं। अब कल ही हम लोगों का बिहार में जो पृथ्वी दिवस मनाते हैं, कल का कार्यक्रम हम लोगों का है, जो हम लोगों का लक्ष्य था 2 करोड़ 51 लाख पौधे का, वो लगभग हम लोग पूरा करने की स्थिति में पहुंच गए। पहले से ही काम करा रहे थे इसके कोविड के चलते, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे इस बात के लिए खुशी है कि इसके बावजूद जो कई बिल्डिंग्स थे, अब अभी देख लीजिए जो हम लोगों ने बिल्डिंग्स वगैरह का काम शुरू किया, उसमें आप लोगों ने सबका सारा काम शुरू हो गया। तो इस सारा काम को, इतने कामों को पूरा करा दिया है, इसके लिए हम बधाई देते हैं। और एक ही बात और कहेंगे, हम जब अभी गए थे फ्लड वाले में दरभंगा, तो हम जा रहे थे रोड पर से, हम लोगों को देख रहे थे कि कितना लोग मास्क पहनते हैं। हमको अच्छा लग रहा था कि लोग पहन रहे हैं, 1-2 कम। हमने देखा कि जहाँ काम हो रहा था, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसमें बहुत वर्कर्स काम कर रहे थे। हम चूँकि जा रहे थे तो सब दौड़ करके आ ही जाता है एक तरफ, तो हमने ऊपर देखा, हम गाड़ी रोक दिए,
और वहीं से हमने सबको बुलाया और सबको समझाया कि भाई ये मास्क जरूर पहनिए, और उसी समय उन लोगों को हमने जिला प्रशासन को कहा कि तुरंत मास्क का वितरण करिए। तो एक बात हम लोगों को ध्यान देना होगा भाई, कि जो भी हम लोग अब काम करवा रहे हैं, जो काम करते हैं उनको भी हम लोग मास्क दें। और कल भी हम लोगों ने चर्चा की है, मास्क के वितरण के लिए भी हम लोग भी आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन हम सिर्फ इसलिए भवन निर्माण में चर्चा कर रहे हैं कि भाई जितने आपके इंजीनियर्स और काम को देखने वाले लोग, उनके साथ एक मीटिंग करके उनको भी गाइडलाइन दीजिए कि जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई बना रहा है, तो लोग उनको देख लीजिए कि मास्क उनको रहे। अगर उसके पास मास्क नहीं है तो आप अपनी तरफ से उनको मास्क दीजिए और लोगों को प्रेरित करिए। ये मेरा एक अन्य अनुरोध है। लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ, चूँकि आप सब लोगों ने आप इस विभाग ने अनेक योजनाओं का उद्घाटन और अनेक योजनाओं का शिलान्यास करवाया है, इसके लिए हम विशेष तौर पर आप सब लोगों को बधाई देते हैं और सभी विभागों को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ, और जो कुछ भी हमने मेंटेनेंस की बात कही है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को, और जितने हमारे सब जिला से लेकर के सब लोग बैठे हुए, भाई जो लोग भी बैठे हुए, एक तो ये कोविड का और दूसरा जो फ्लड जैसी स्थिति और कल और आने वाली स्थिति हो सकती है, इस पर निरंतर हम सब लोगों को नज़र रखना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।